शीला प्रभुपाद की जय, गुरु परंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था अद्वैत आचार्य हरदास ठाकुर को श्राद्ध पात्र प्रदान करते हैं और एक शुद्ध भक्त को श्राद्ध पात्र प्रदान करना मतलब 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। इसलिए श्राद्ध देते समय भक्तों को हमेशा यही विचार रखना चाहिए कि हम कर्मकांडी ब्राह्मणों को ना बुलाकर शुद्ध भक्तों को बुलाएं और घर में कथा कीर्तन रखें। जो भी भोग बनाया है भगवान को अर्पण करके फिर भक्तों को अर्पण कराएं। तो वैसा श्राद्ध उस पितर को जिसके लिए हम अर्पित कर रहे हैं उसको संतुष्टि प्रदान करेगा। नवदीप लीला वर्णन। कुछ दिनों के पश्चात श्री हरदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षदों के दर्शन और संग अभिलाषा से श्री नवदीप मायापुर आ गए। उन्हें देखकर सभी भक्त आनंदित हो गए। हरदास ठाकुर नित्य नामोच्चारण करने और उनके प्रभाव से भक्त भी उत्साहित होकर पुनः नाम संकीर्तन करने लगे। अद्वैत आचार्य का घर नवदीप और मायापुर इन दोनों स्थानों में था। वे कभी कभी शांतिपुर अथवा मायापुर आकर निवास करते। जब हरदास ठाकुर मायापुर आए तब अद्वैत आचार्य भी वहां पर निवास कर रहे थे। नवदीप में सभी भक्त हरदास ठाकुर से अति स्नेह किया करते और हरदास ठाकुर स्वभावतः ही उन सबको आदर सम्मान प्रदान करते। अब हरदास ठाकुर तो एक जगह रहते नहीं थे, जगह जगह पे भ्रमण करते रहते थे। अब हरदास ठाकुर के मन में इच्छा हुई कि चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य पार्षद हैं उनका दर्शन मुझे हो, उनका संग मुझे प्राप्त हो। इस अभिलाषा से हरदास ठाकुर नवदीप मायापुर आ गए और नवदीप मायापुर आकर हरदास ठाकुर बहुत आनंदित हुए और वहां पर जितने भक्त रहते थे उनको देखकर वह भी आनंदित हो गए। हरदास ठाकुर नित्य रूप से नामोच्चारण करते। उनके नामोच्चारण करने प्रभाव से भक्त भी उत्साहित होकर पुनः नाम संकीर्तन में प्रवृत्त हो गए। अद्वैत आचार्य का घर नवदीप में भी था और मायापुर इन दोनों स्थानों में था। कभी कभी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य निवास करते। हरदास ठाकुर मायापुर आए तब अद्वैत आचार्य भी वहां पर निवास कर रहे थे। नवदीप में सभी भक्त हरदास ठाकुर से अति प्रेम करते थे, स्नेह करते थे और हरदास ठाकुर स्वभावतः ही उन सबको आदर सम्मान प्रदान करते थे। नित्यानंद प्रभु को ढूंढना। इसी दौरान नवदीप में भगवान गौरचंद्र निरंतर हरिनाम कीर्तन करते हुए अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर रहे थे। वस्तुतः वृंदावन में निवास करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु द्वारा संकीर्तन आंदोलन आरंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ कर दिया है, वे नवदीप पहुंच गए और नंदन आचार्य के घर जा ठहरे। अब चैतन्य महाप्रभु नवदीप में हरिनाम कीर्तन करते करते अपना वास्तविक स्वरूप उजागर कर रहे थे कि मैं किस उद्देश्य से प्रकट हुआ हूं। उस समय नित्यानंद प्रभु वृंदावन में निवास कर रहे थे। महाप्रभु ने जैसे संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, नित्यानंद प्रभु इसी की प्रतीक्षा में थे। नित्यानंद प्रभु तुरंत वृंदावन छोड़कर महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए नवदीप पहुंच गए और नंदन आचार्य के घर में जाकर रहने लगे। नंदन आचार्य भगवान के महान भक्त थे और अपने घर नित्यानंद प्रभु को आया देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और सावधानी पूर्वक उनकी देखभाल करने लगे। नंदन आचार्य ने देखा कि नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान दीदीप्यमान थे। नित्यानंद प्रभु का शरीर प्रकांड तथा वस्त्र भ्रमणकारी साधु के समान थे। वे अत्यंत गंभीर तथा सब में संभाव रखते थे। उनका सुंदर तेज युक्त मुखारविंद हजारों पूर्ण चंद्रमाओं की आभा को पछाड़ रहा था और उनके होंठ मंत्र मुग्ध करने वाली मुस्कान से युक्त थे। उनकी श्वेत दंतावली इतनी चमचमा रही थी कि यदि मोतियों को उनके पास पंक्तिबद्ध रखा जाता तो कदाचित उनकी चमक भी फीकी पड़ जाती। नित्यानंद प्रभु की सुस्थिर आंखें लालिमा युक्त थी।
मानो प्रातःकालीन सूर्य उदय हो रहा हो। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी, उनका वक्षस्थल चौड़ा तथा कंधे बलवान थे। उनके चरण कमल सुकोमल तथा चाल मतवाली थी। उनकी वाणी करुणा से भरी थी, जिसे सुनकर बद्ध जीवों के हृदय में लगी भौतिक आसक्तियों की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती। उनके नामों के कीर्तन में संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने की शक्ति है। चाहे कोई पतित हो, मूर्ख हो अथवा व्यापारी हो, उन्होंने सबका उद्धार किया। नवदीप में नित्यानंद प्रभु को देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना न रहा। हर्षोल्लास से भरे वे उच्च स्वर में जय घोष करने लगे। कुछ समय पूर्व महाप्रभु ने भक्तों से कहा था, कुछ ही दिनों में एक महान व्यक्तित्व नवदीप में आएंगे, परंतु उस समय किसी को उनके इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया था। अब नित्यानंद प्रभु के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। नित्यानंद प्रभु जब नंदन आचार्य के घर में आकर रह रहे थे, तो नंदन आचार्य महान भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, और अपने घर पर नित्यानंद प्रभु को आया देखकर नंदन आचार्य बहुत प्रसन्न हुए। सावधानी पूर्वक नंदन आचार्य नित्यानंद प्रभु की देखभाल करने लगे। नंदन आचार्य ने देखा नित्यानंद प्रभु सूर्य के समान तेजस्वी हैं और भ्रमणकारी साधु जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। शरीर प्रकांड है, अत्यंत गंभीर है, सब में संभाव रखते हैं। नित्यानंद प्रभु का सुंदर तेजयुक्त मुखारविंद हजारों पूर्ण चंद्रमाओं की आभा को छोड़ रहा है, पछाड़ रहा है, और नित्यानंद प्रभु के होठ मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। मुस्कान उनके होठों पर बनी हुई है। नित्यानंद प्रभु के जो दांत हैं बिल्कुल सफेद रंग के हैं, चमचमा रहे हैं। यदि मोतियों की माला उनके पास में रख दी जाए तो मोतियों का जो चमक है वो भी फीका पड़ जाएगा। नित्यानंद प्रभु की आंखें सुस्थिर हैं, लालिमा युक्त हैं, जैसे प्रातःकालीन सूर्य उदय होता है वैसे दिख रही हैं। नित्यानंद प्रभु की भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं। नित्यानंद प्रभु का वक्ष स्थल चौड़ा है, कंधे बलवान हैं। नित्यानंद प्रभु के चरण कमल सुकोमल है, और नित्यानंद प्रभु जब चलते हैं तो चाल मतवाली है। नित्यानंद प्रभु की वाणी करुणामय है, जिसे सुनकर बद्ध जीव के जो हृदय है उनमें जो भौतिक आसक्ति है उस गांठ को छिन्न भिन्न करने वाली नित्यानंद प्रभु की सुंदर वाणी है। और उनके नामों के कीर्तन में संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन करने की शक्ति है। चाहे कोई पतित हो, मूर्ख हो, व्यापारी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, नित्यानंद प्रभु सबका उद्धार करते हैं। अब नित्यानंद प्रभु जब नवदीप में आए तो नित्यानंद प्रभु को देखकर नवदीप के भक्तों में आनंद छा गया। हर्षोल्लास के कारण वे भक्त जोर जोर से उच्च स्वर में जयघोष करने लगे। और कुछ समय पहले महाप्रभु ने भक्तों से कहा था कि एक महान भक्त नवदीप में कुछ ही दिनों में आएंगे। इस वाक्य का अर्थ कोई भी भक्त ठीक से समझ नहीं पाया। एक दिन प्रातः समय श्री गौर सुंदर ने मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की और शीघ्रता पूर्वक अपने भक्तों से भेंट करने चल दिए। उन्होंने भक्तों से कहा, कल रात मुझे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। मेरे द्वार पर एक रथ आया, उसके ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा सजी थी। मैं समझ गया कि ये वही रथ है जो जीवात्मा को इस प्राकृत जगत से वैकुंठ जगत ले जाता है। उस पर सवार यात्री का शरीर प्रकांड था और उसने अपने कंधे पर हल उठाया हुआ था। उसके मनोभाव अत्यंत चंचल एवं अस्थिर थे। अपने बाएं हाथ में उसने बांस से बना एक जलपात्र लिया हुआ था। उसके वस्त्र नीले रंग के थे और अपने बाएं कान में उसने सुंदर कुंडल पहना था। उसके स्वरूप एवं भंगिमा को देखकर मैं समझ गया कि हो ना हो ये भगवान बलराम हैं। वे बार बार पूछ रहे थे, क्या यही निमाई पंडित का घर है? मैंने आज तक ऐसा बलवान भिक्षुक नहीं देखा। अत्यंत सम्मान भरे वचनों में मैंने उनसे कहा, मैं देख सकता हूं कि आप एक महापुरुष हैं, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं देख सकता हूं कल हम दोनों
की भेंट होगी। उनके वचन सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा और मेरे मन में ऐसा भाव जगा मानो उनमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। अपनी बात सुनते सुनते महाप्रभु बलराम जी के मनोभाव में प्रविष्ट हो गए। उच्च स्वर से गर्जना करते हुए चिल्लाए, मेरी वारुणी लाओ, मेरी वारुणी लाओ। उनके प्रचंड स्वर कानों को भेद रहे थे। श्रीवास ठाकुर ने कहा, भगवान, जो मदिरा आपको चाहिए यह कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह मदिरा, कृष्ण प्रेम की मदिरा तो केवल आपके पास ही है, और यदि आप कृपा करके उसका वितरण करेंगे तो वह हमें भी प्राप्त हो सकती है। तो एक दिन सुबह गौर सुंदर जब भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा कर रहे थे, पूजा करने के बाद शीघ्रता पूर्वक गौर सुंदर अपने भक्तों से मिलने के लिए चल पड़े। भक्तों से मिलते ही गौर सुंदर ने कहा, कल रात मुझे एक अद्भुत सपना आया। मेरे द्वार पर एक रथ आया है। उस रथ के ऊपर ताल वृक्ष की ध्वजा थी और मैं समझ गया कि उस रथ पे वह जीवात्मा है जो मुझे इस प्राकृत जगत से वैकुंठ जग ले जाने के लिए आया है। उस पर सवार यात्री का शरीर प्रकांड था और अपने कंधे पर वह हल उठाए हुए थे। उनके मनोभाव अत्यंत चंचल एवं अस्थिर थे। अपने बाएं हाथ में उसने बांस से बना एक जलपात्र लिया हुआ था और उन्होंने गहरे नीले वस्त्र पहने हुए थे। बाएं कान में सुंदर कुंडल पहना था। उनके स्वरूप एवं भंगिमा को देखकर मैं समझ गया, ये हो ना हो स्वयं भगवान बलराम है। वे बार बार पूछ रहे थे, निमाय पंडित का घर यही है? मैंने आज तक ऐसा भिक्षुक नहीं देखा। अत्यंत सम्मान भरे वचनों में मैंने उनसे कहा, मैं देख सकता हूं आप एक महापुरुष हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं देख सकता हूं कल हम दोनों की भेंट होगी। तो बलराम जी नित्यानंद, जो स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, वह चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित को कह रहे हैं, कल हम दोनों मिलने वाले हैं। और उनके वचनों को सुनकर मेरा मन आनंद से भर गया। मेरे मन में ऐसा भाव जगा मानो उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अपनी बात सुनते सुनते महाप्रभु बलराम जी के आविष्ट में चले गए, मनोभाव में प्रविष्ट हो गए। उच्च स्वर से महाप्रभु गरजने लगे, मेरी वारुणी लाओ, मेरी वारुणी लाओ। क्योंकि बलराम जी एक मदिरा पीते हैं, उसका नाम है वारुणी। श्रीवास ठाकुर उस समय वहीं पे थे। उन्होंने कहा, भगवान, यह मदिरा तो कहीं उपलब्ध नहीं है जो आप चाह रहे हैं। हाँ, एक मदिरा आपके पास है, वह कृष्ण प्रेम की मदिरा जो आप सबको पिला रहे हैं, जो आप सबको वितरण कर रहे हैं, वह हमें भी प्राप्त हो सकती है। अधिकांश भक्त भयवश कांपने लगे और महाप्रभु से दूर खड़े हो गए। मन ही मन वह सोचने लगे, इस सब के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। तब महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में कुछ श्लोक गाते हुए भगवान संकर्षण के समान झूमने लगे। कुछ समय पश्चात वे अपनी मूल चेतना में लौट आए। भगवान राम के महान भक्त मुरारी गुप्त ने उस स्वप्न को समझाते हुए कहा, मुझे प्रतीत होता है कि वह महापुरुष नवद्वीप में आ चुके हैं। महाप्रभु ने श्रीवास और हरदास ठाकुर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये महान व्यक्ति कहाँ ठहरे हैं। इन दोनों ने पूरे नवद्वीप में अपनी खोज आरंभ कर दी। वे जहां कहीं भी जाते उन्हें यही भान होता, शायद श्री बलराम यहाँ होंगे। तो भक्तों ने जब सुना महाप्रभु को गर्जना करते हुए, मेरी वारुणी लाओ, तो सभी भक्त भय के मारे कांपने लगे, महाप्रभु से दूर खड़े हो गए। मन ही मन वे भक्त सोचने लगे, इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा। तब महाप्रभु अत्यंत मधुर स्वर में कुछ श्लोक गाने लगे, भगवान संकर्षण के समान झूमने लगे और कुछ समय के बाद गौरचंद्र अपने मूल चेतना में लौट आए। भगवान राम के अनन्य भक्त मुरारी गुप्त, जो स्वयं हनुमान जी हैं, उस स्वप्न को समझाते हुए कहने लगे, मुझे प्रतीत होता है कि वे महापुरुष नवद्वीप में आ चुके हैं जिसके बारे में गौरचंद्र सोच रहे हैं। तो महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर और हरदास ठाकुर से कहा, जाओ और पता लगाओ कि ये महान व्यक्ति कहाँ ठहरे हैं। अब हरदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर पूरे नवद्वीप में उनकी खोज करने लगे। जहां कहीं भी वे जाते उन्हें भान होता शायद बलराम यहाँ होंगे, पर उनको वह
मिल नहीं पा रहे थे। हर दिशा में खोज करने के बाद वह लौट आए और नम्रता पूर्वक महाप्रभु से पूरा वृत्तांत कह सुनाया। हम कहीं भी उन्हें नहीं खोज पाए। हम सब भक्तों के घर गए, सब सन्यासियों से पूछा और अंत में हार कर नास्तिकों और मायावादियों के घर भी गए, परंतु फिर भी हम असफल रहे। हमने नवद्वीप की सीमा पर स्थित घरों को छोड़कर एक एक घर छान मारा। तो महाप्रभु के पास वापस जाकर हरदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर कहने लगे कि हमने पूरे नवद्वीप में हर एक घर में जाकर पता लगाया कि वह महापुरुष वहां उपस्थित है या नहीं है, लेकिन हमें वह महापुरुष कहीं पे भी नहीं मिले। हम मायावादियों के घर में भी गए, सन्यासियों के पास जाके भी पूछा, नास्तिकों के पास भी गए, लेकिन हम असफल रहे। हमको पता नहीं चल पा रहा वह महापुरुष कहाँ रह रहे हैं, कहाँ स्थित हैं। अब हरदास ठाकुर और श्रीवास ठाकुर क्या महाप्रभु के कहने पे और दूसरी जगह जाकर स्वयं नित्यानंद प्रभु को ढूंढ पाते हैं? इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।